आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह वृक्ष आपको अच्छे लगते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, यह वृक्ष हमें अच्छे लगते हैं। और अच्छे आखिर लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि यह वृक्ष हमें हवाएं देती है, यह वृक्ष हमें शीतलता देती है, यह वृक्ष हमें फल देती है। लेकिन यह वृक्ष और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि यह वृक्ष जो है बीज भी देती है, और यह वृक्ष यह शिक्षा देती है कि हमारे अंदर जो परोपकार का भावना है, हम जो संसार को संतुष्ट करने के लिए फले दे रहे हैं, यह परोपकार का भावना बना रहे, इसलिए यह वृक्ष एक बीज देता है और अपने शाखाएं को बढ़ाता है, अपने उपस्थिति को संसार में दर्शाता है कि मेरे न रहने के बाद मेरा यह शाखाएं जो है संसार को परोपकारित करेगा, संसार को तृप्त करेगा, संसार को हवाएं देगा, संसार को शीतलताएं देगा, संसार को फले देगा। और इसी सोच के तहत इंसान भी जिंदगी जीता है, और वो भी इस संसार में अपने शाखाएं को छोड़ता है। लेकिन कुछ कुपुत्र जो है उनकी मनसाओं पर पानी फेर देते हैं। वो इस सांसारिक रूपी लोभ में पड़ जाते हैं और अपने पिता, अपने पूर्वजों के परोपकार को भूल जाते हैं, अपने पिता, अपने पूर्वजों के कर्म को भूल जाते हैं, उनके सोच को भूल जाते हैं और केवल इस सांसारिक बंधन के लोभ में पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला निकल करके आया है। एक पुत्र जो है धन के लालच में अपने पिता का हत्या कर देता है और उसका शव जो है रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है। और जब मामला पुलिस में जाती है, तहकीकात होती है, तो सभी चीज जब सामने आती है तो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पुत्र अपने पिता का हत्या इस तरह से कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी बिहार के सीतामढ़ी जिले की है। दरअसल सीतामढ़ी जिला से एक थाना लगता है पुपरी। पुपरी थाना क्षेत्र से एक गांव लगता है हरदिया। हरदिया के वार्ड नंबर 6 से यह कहानी शुरू होता है। दरअसल हरदिया के वार्ड नंबर 6 में मोहम्मद इदरीस का एक परिवार होता है और उनका एक बेटा होता है मुश्ताक, जिसका अभी वर्तमान उम्र लमसम 40 वर्ष होता है। मुश्ताक जो है एक शादी करता है और वह पत्नी उसे छोड़ देती है। फिर वह दूसरा शादी करता है, वह भी पत्नी उसे छोड़ देती है। पहले पत्नी से एक संतान भी रहता है और यह अकेला जीवन काट रहा होता है। अब जो है वह संतान बड़ा हो गया है, अपने हक की मांग जो है अपने पिता से बार बार आकर करता है और पिता जो है उसे हक देना नहीं चाहता है। वर्तमान समय में पिता यह बात कहता है कि अभी हम तो स्वयं जवान हैं और अभी ही जो भी चीज बचा है वो दे दूं, तो फिर मेरा परवरिश कैसे होगा, मेरा जिंदगी कैसे कटेगा। मैं तो 2 शादियां किया, एक भी पत्नी हमारे साथ नहीं रही। तुम पुत्र हो, तुम भी मेरे साथ नहीं रहते हो, तुम भी मुझे कमा कर नहीं देते हो, तो हमारा समय कैसे कटेगा। लेकिन पुत्र इस बात की कोई परवाह नहीं करता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और एक ही रट लगाए रहता है कि हमें हमारा प्रॉपर्टी बांट कर दे दो, हमारा हिस्सा हमें बांट कर दे दो। इसके लिए पुत्र जो है थाने से लेकर के, लोक शिकायत से लेकर के तमाम जगहों पर प्रयास करता है, पंचायतें होती है, लेकिन मामला सुलझता नहीं है।
जब मामला नहीं सुलझता है तो गुस्साए पुत्र जो है शुक्रवार के रात को घर में आग लगा देता है। वह समय 1 सितंबर 2023 का होता है और घर में आग लगा देता है, बहुत उत्पात करता है, बहुत परेशान करता है लोगों को। और अहले सुबह जो है रेलवे ट्रैक पर एक लाश प्राप्त होती है और वह लाश प्राप्त होती है जब ग्रामीण उस शव को देखते हैं तो हंसप्रद रह जाते हैं, क्योंकि वह लाश जो है, वह शव जो है मोहम्मद मुश्ताक का होता है। और पुलिस जो है, अब जो है यह मामला पुलिस में जाती है, मीडिया आते हैं, तमाम लोग इन घटनाओं को जानते हैं और इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है। लोग वहां यह बतलाते हैं कि कल ही रात को इसके पुत्र अब्बास से झंझट हुआ था और अब्बास जो है घर में आग लगा दिया था। और अक्सर इन लोगों को प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा होते रहता है। हो सकता है कि अब्बास ही इनका हत्या कर दिया हो। पुलिस तहकीकात करने लगती है, जहां अब्बास रहता है वहां पुलिस छापेमारी करती है तो पता चलता है कि अब्बास जो है फरार है, वह घर पर नहीं रह रहा। इसे पुलिस का संदेह जो है बढ़ जाता है और पुलिस जो है इस चीज में आगे कार्रवाई करने लगती है। तो आखिर कौन कौन से लोग हैं इस घटना में, इन तमाम बातों की पुलिस तहकीकात कर रही है। अब्बास अकेले ही अपने पिता मुश्ताक का हत्या किया या उनके साथ कोई और है या कोई और ही व्यक्ति इनका हत्या किया है, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस की जांच चल रही है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। लोग अपने सुख के प्राप्ति के लिए अपने सोच को कलंकित करते हैं, अपने सोच को दूषित करते हैं और शादियों पर शादियां करने लगते हैं और उन्हें एक जगह से भी शांति और सुकून नहीं मिलता, क्योंकि शांति तो शांति होती है। शांति और सुकून तो प्राप्ति के लिए आपको निष्ठावान बनना पड़ेगा। और एक पिता अपने हर संभव प्रयास से पुत्र को पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अपने न खाते हुए भी पुत्र को वह सारी चीजें प्रदान करता है, वह सारी सुविधाएं प्रदान करता है जिससे उसका पुत्र संतुष्ट हो सके, खुशहाल रह सके। और जैसे ही वह पुत्र बड़ा होता है तो पिता पर ही कुठाराघात करने लगता है। पिता से वह रिश्ता केवल संपत्ति मात्र का रखने लगता है और उसकी मनोकामना की जब पूर्ति नहीं होती तो पिता का ही हत्या कर देता है। ऐसी तमाम खबरें, ऐसी तमाम जानकारियां दुनिया से निकल करके आती रहती है। बहुत सारे माता पिता को आप देखे होंगे कि अनाथालय जाना पड़ता है। अपने सर्वस्त्र जीवन का न्यौछावर करते हुए, अपने वंश को आगे बढ़ाते हुए जो पिता इतनी कुर्बानियां देते हैं, अपने जीवन का, अपने समय का, अपने सुख का, उन्हीं पिता को अपने ही पुत्र के हाथ मृत्यु प्राप्ति का संयोग कहीं कहीं बन जाता है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे बिंदुओं की सर्वथा निंदा होनी चाहिए। और वैसे पुत्रों में एक संदेश उत्पन्न होना चाहिए कि तुम आज जो कर रहे हो, आगे तुम्हारा भी पुत्र होगा
आगे तुम्हारा भी संसार होगा। अगर तुम जिस कर्म को करोगे वैसे ही आने वाला पीढ़ी तुम्हारे साथ भी करेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।